क्योंकि जब कोविड आया तभी इट सीम्ड लाइक मेरे सारे जो दोस्त थे उन सबकी लाइफ आगे बढ़ रही थी क्योंकि दे वर ऑल गोइंग टू कॉलेज, दे वर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम. तो एट दैट पॉइंट आई फेल्ट अ लिटिल स्टक. 100% आई थिंक देयर इज सम मे बी एट अ सोशल इवेंट दैट आई हैव टू गो फॉर. अगर मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ तो मुझे पता है वो जा रहा है तो मेरा सलमान सर का होना. तो संजय लीला भंसाली सर, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी how he shows his women on screen and the performances he brings out, and to be a part of that world. I probably would have gotten my first break easier than most people are working years and very hard to get that first break. That's the hardest to crack. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवभारत के इस खास बातचीत में. आज हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सई मांजरेकर. सई, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you so much. आपकी फिल्म की बात हो रही है औरों में दम. हाल ही में औरों में कहाँ दम हाल ही में रिलीज़ हुई है. इस फिल्म को लेकर के एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि इंडस्ट्री में आपको भी 5 साल हो गए हैं, है ना. और अजय सर की बात करें या तबू मैम की बात करें, सो दे आर समवन जिन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा स्पैन दिया है इंडस्ट्री को. सो वर यू नर्वस जब आपको बताया गया कि इनके साथ काम करना है अपने काम पार्ट को लेके? हाँ जी, मैं बहुत नर्वस थी आई थिंक शुरुआत में. मुझे लगा कि मुझे बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत करनी है एंड there's a long way to go to kind of portray those people and play that part. पर आई थिंक जब हमने नीरज सर के साथ वर्कशॉप्स रिहर्सल्स शुरू की तब बहुत ही एक सेंस ऑफ काम आया क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता था कि उनको क्या चाहिए हमसे और उनका विजन इतना क्लियर था कि उतना हमें भी हमारा प्रेशर कम हुआ बिकॉज वी न्यू एग्जैक्टली व्हाट वी हैड टू डिलीवर. तो आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर था वो प्रेशर और वो नर्वसनेस कम करने में. इंडस्ट्री में ना अक्षय सर हो गए, अक्षय कुमार सर या अजय देवगन, इनको लेकर के एक बात बहुत पॉपुलर है कि ये ना सेट पे बहुत प्रैंक करते हैं. हाँ, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बहुत सुना है लेकिन हमारे साथ कुछ प्रैंक नहीं और मुझे बहुत बुरा लगता है. हाउ डू यू फाइंड तब्बू एंड अजय सर एज एन एक्टर? लाइक कितना किस तरह का एक्सपीरियंस है, कितना सीखने मिला उससे? बहुत इंस्पायरिंग है दोनों ही. एंड आई थिंक बचपन से आज तक हमने इतना देखा है उनको बड़े पर्दे पर दैट टू सी देम फर्स्ट हैंड उनको काम करते हुए देख के बहुत ही एक अच्छी फीलिंग लगती है. एंड यू गेट टू लर्न सो मच. इतनी सीख मिलती है जस्ट उनको देख के भी. लाइक इवन जब मैं फिल्म देख रही थी मेरी सिस्टर मेरे बगल में बैठी हुई थी और मैं तब्बू मैम के कुछ परफॉर्मेंसेस लाइक कुछ नुआंसेस देख के ना हमेशा उसको बोलती हाउ डू शी डू दिस. तो मुझे अभी तक होता है कि आई एम इन ऑ ऑफ देयर परफॉर्मेंस. आई फील वेरी स्टारस्ट्रक ऑफ द स्किल सेट दे हैव एंड द आर्टिस्ट दे आर. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत लकी और बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. फिल्मों की अगर बात करें, किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले क्या चीज़ें होती हैं जो आप हमेशा इस बात पर ध्यान देती है कि हाँ ये एलिमेंट्स होने चाहिए इस फिल्म में? दूसरी चीज़, महेश सर का कितना इनपुट होता है किसी भी फिल्म को साइन करने के लिए? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आई थिंक मैं देखती हूँ इज़ द स्क्रिप्ट प्रॉब्ली विच इज़ the main substance of the film, and then obviously it's how much I have to do, how much I can bring to the table. These two things are obviously priority. Then there's obviously the setup ki director कैसे है, कितना credibility है film को. तो I think these are all very important. And पापा और मॉम दोनों उनके ओपिनियंस आगे रखते हैं कि हमें ऐसा लगता है, हमें वैसा लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द डिसीजन इज ऑलवेज माइंड. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट दे टॉट मी वेरी अर्ली ऑन कि हम जो भी करें हम वेरी ऑनेस्टली वेरी ब्लंटली दे गिव मी देयर एडवाइस एंड एट द एंड ऑफ द डे द डिसीजन इज माइंड. बिकॉज अगर अच्छा हुआ तो मेरे साथ ही होगा, अगर बुरा हुआ तो मेरे साथ ही होगा. सही, विल इट बी राइट टू से कि यू हैव बीन वेरी सिलेक्टिव द काइंड ऑफ द वर्क दैट यू आर गेटिंग, और वी कैन से कि अभी उस तरह का काम मिलना बाकी है जहां आपको लगे कि हाँ ये फिल्म लाइक दिस इज समथिंग दैट कैन डिफाइन मी? No, I think every film that I do and that I choose to do is something that's always been a learning experience for me. It's always something that I've come out better from every film. And I think वही goal है कि जो भी film करेंगे उसके end में एक better कलाकार के रूप में बाहर आना है. So I think that is the goal, that's the vision, and I feel like those are the baby steps that I want to take eventually to get where I want to be.
सही, यू नो दबंग में लोगों ने आपको पसंद किया, एंड कोई भी एक्टर जब अपनी शुरुआत करता है तो कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं। आपने भी बहुत अच्छी शुरुआत की, बट मे बी थिंग्स वर डेस्टिन्ड टू बी इन अ सर्टन वे, क्योंकि आपकी शुरुआत हुई, इसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद इंडस्ट्री जो पलटी है ऊपर नीचे, लाइक कंटेंट वाइज एवरीथिंग। हाउ डू यू सी दैट फेज, एंड वर यू आल्सो नर्वस कि यार अभी तो शुरू ही किया था and इतना सब हो रहा है इंडस्ट्री See, में? my only thing was I was very nervous. I was in a very dark place क्योंकि जब कोविड आया तभी it seemed like मेरे सारे जो दोस्त थे उन सब की लाइफ्स आगे बढ़ रही थी क्योंकि they were all going to college, they were all working from home. So at that point I felt a little stuck, but I also knew that I had age on my side, which is a very big factor क्योंकि मेरे पास टाइम है. I don't have to rush into anything and be like मुझे कल ही सब करना है. When COVID came, I was still 18 years old. So at that point, I was 18. So I was like, I'm 18, I have a lot more time. Yeah, so at that point, I'm just like, make time. So right now, I'm 22. So now I feel like, now is the time to kind of make it happen faster. But from 18 to 22, I think were my growing years where I learned a lot and, got a lot of experiences, life experiences also. So I think those are my formative years. बिकॉज यू आर 22, बट वो लगता नहीं, क्योंकि द वे यू स्पीक, द वे यू एक्ट, वो लगता है कहीं ना कहीं इनहेरिट किया है अपने फादर से वो। डू यू थिंक दैट? No, I'm only like this in front of people. If you see me at home, I act like a 22 to 5-year-old, but that is okay. No, I'm kidding. But no, I don't know. I think एक बहुत ही छोटी उम्र से मॉम डैड ने हमेशा वो एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी इंस्टिल की है because I think they knew that I wanted to do this, and for this you kind of need to have that a really thick skin, to be a little more headstrong. And I'm so glad that they did that. They made me a very practical person and at the same time a really empathetic person. So it's not like they struck a beautiful balance with me. So I'm really glad. यू नो द रीजन व्हाई आई सेड दिस, बिकॉज जब अंतिम मूवी आई थी एंड महेश सर कैंसर से गुजर रहे थे, एंड ही वाज स्टिल प्रमोटिंग द फिल्म, ही वाज मीटिंग ऑल द मीडिया पर्सन, यस, एंड आज मैं देखता हूँ कि आपकी तबीयत शायद थोड़ी सी गड़बड़ है, बट स्टिल यू आर डूइंग, दैट इज समवेयर आई फेल्ट कि नहीं, वो इनहेरिट किया है क्वालिटी कि नहीं करना है। No, I think it's more about karna. I feel like today, even when I'm sick, if I'm sitting at home, मेरा mood खराब हो जाता है. I feel like even more low, even more down. But when I'm working, you kind of feel better also. So I think that is the only thing, that when your mind is occupied, you forget what problems you're having. Yes. सही, अक्सर ना ये कहा जाता है कि जो इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं, जो स्टार्कल्स होते हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है इंडस्ट्री में अपनी जगह ये बना पाना, और ये इस तरह के आरोप अक्सर लगते हैं। बट मैं आपसे अगर पूछूं, आपके लिए कितना मुश्किल रहा है इंडस्ट्री में खुद को एस्टैब्लिश करना, और क्या ये कह सकते हैं कि अभी भी आप उस पाथ पर हैं कि अभी एस्टैब्लिश करना है? 100%. आई थिंक मेरा अभी भी फाउंडेशन ही बिल्ड हो रहा है उस पर, जो the way I want to rise up, that's going to be another completely different battle. लेकिन अभी I just want to make a really strong foundation. But again, जो आप ये कह रहे हैं, I think it's very important कि वो privilege को acknowledge किया जाए कि I probably would have gotten my first break easier than most people are working years and very hard to get that first break. That's the hardest to crack. पर उसके बाद का जो सफ़र होता है वो ऑडियंस डिटरमाइन करती है, आपका हार्ड वर्क डिटरमाइन करता है, आपका स्किल डिटरमाइन करता है. तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट फर्स्ट ब्रेक दैट्स द हार्डेस्ट टू गेट, बट आई थिंक पोस्ट दैट इज कम्प्लीटली ऑन यू. इट्स योर career that you have to kind of build up to where you want it to be. दबंग के दौरान तो सलमान सर ने आपको काफ़ी गाइड किया ही होगा, बट उसके रिलीज़ के बाद या उस फिल्म के चले जाने के बाद कभी ऐसा हुआ कि यू लुक्ड अप टू हिम कि किसी एडवाइस के लिए या किसी भी इस तरह की हेल्प के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्री? 100%. I think there's some maybe like a social event that I have to go for. अगर मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ और मुझे पता है वो जा रहा है तो मेरे सलमान सर आप होना. So it's just the most beautiful thing that he's always there. And it's really nice to have someone like that who's guiding you, and that it's not that we talk every day, but whenever I need him, I know he'll be a phone call away from me. करेक्ट. रिसेंटली एक इंटरव्यू में जाहिद खान ही वाज टेलिंग कि उन्होंने अपने करियर में एक चीज़ का उनको रिग्रेट है कि उन्होंने अपने करियर में कई सारी मल्टी स्टारर फिल्म्स की है. सो उनके डैडी को लगता था कि उन्हें ऐसी कुछ फिल्में करनी चाहिए थी जो सोलो उनकी रिलीज होती, ताकि ही वुड हैव प्रूव्ड कि वो अपने शोल्डर पे भी फिल्म को चला सकते हैं करके. तो वो रिग्रेट था उनको. आपने भी जब शुरू की थी तो वो एक मल्टी स्टारर फिल्म ही थी. लास्ट फिल्म भी आपकी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी. वर यू नर्वस जब औरों में कहाँ दम था आपको ऑफर किया गया कि यार मेरा पार्ट कितना होगा यार? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक it was
एक एक privilege, एक credibility थी कि जैसे नीरज पांडे फिल्म and then अजय सर and तब्बू मैम and you know and I knew exactly what my part was. So I think वो एक sense of security भी बहुत थी कि whatever said and done, this film is going to be a film that I can kind of maybe make a mark in. So I think that was the entire idea. और मुझे बिल्कुल nervousness नहीं थी. It was only excitement. I was very excited to do it. Multi-star. No, I think उसमें time है अभी. It's a slow process. And I do want to eventually do a film that I can probably carry on my own shoulders, but I have to build myself up there also. It can't just happen overnight. I can't expect to do a film right now and have people come in and watch it. I have to kind of work hard enough कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ कि लोग आके मुझे देखना चाहें. अपने करियर के इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट आई नोटिस कि सिर्फ 5 साल में आपने हिंदी सिनेमा में भी काम किया, साउथ में भी आप काम कर रही हैं लगातार. OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको देखना अभी बाकी है. सो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट दैट फैंस आर आल्सो ईगर टू सी यू ऑन सम गुड OTT कंटेंट? I would love to. I think that's such a great sort of exposure for an artist क्योंकि दुनिया के हर कोने में लोग आपको देख सकते हैं. And I'm waiting for a project to come my way. But right now I think the focus has been films क्योंकि बचपन से आज तक मैंने सिर्फ बड़े पर्दे पे आने का सपना देखा है. तो I think को वही पहले साकार करना है. करेक्ट. आपके डैड की इंडस्ट्री में एक लेगेसी है. उन्होंने हर तरह के जॉनर में काम किया है. कहीं ना कहीं वो एक बैगेज है आपके ऊपर कि वो लेगेसी को आगे ले जाना है. 100%. I think more than legacy को आगे ले जाना, I just want to make him proud कि mom dad ने जो भी मेरे लिए बचपन से आज तक किया है, I just want to give them back tenfold. करेक्ट. आपकी एक साउथ फिल्म भी अभी आने वाली है, रामचरण की आप फिल्म कर रही हैं, द इंडियन मूवी. द इंडिया हाउस, यस. सो एनी अपडेट ऑन दैट कि उस पे काम चालू हो गया? आपने शूट, अनुपम सर ने शूट शुरू कर दिया? हाँ जी. सो आपने शूट वगैरह? हाँ जी, बिल्कुल. I was done with the first schedule and it's been amazing and I'm very very excited कि लोग वो फिल्म कब देखेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से शेप अप हो रही है. सही. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि इंडस्ट्री में ना वैसे तो बहुत सारे बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, बट कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं क्योंकि वो पर्सनल कहीं रहा है उनकी, जिस तरह की वो फिल्में बनाते हैं, कोई ऐसा? I think Sanjay Leela Bhansali sir. I think it's very inspiring to see how he shows his women on screen and the performances he brings out, and just to be a part of that world. हमेशा से मुझे उनके साथ. हाँ जी, बिल्कुल. Thank you so much, Sai, for joining us. We wish you all the best. Thank you. Thank you.